चैप्टर हमारा दोस्त फिनॉल और ईथर। तो आज हम लोग फिनॉल और ईथर का टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब फिनॉल इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। इसका मतलब हो गया दोस्त, जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग ज्यादा मात्रा वाला ब्रोमीन के साथ करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। तो आइए दोस्त केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त हम लोग लेंगे फिनॉल। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। रिएजेंट के रूप में हम लोग लेंगे ब्रोमीन को। यहाँ पर रिएजेंट के रूप में 3 मोल ब्रोमीन लेंगे, और सॉल्वेंट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे, जहां पर वाटर हमारा एक तरह का पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एलिमेंट है। तो जब कभी भी सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर होता है ना, तो वह हमारा पोलर कहलाता है। तो वाटर एक तरह का पोलर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब दोस्त घुलाने वाला, एक ऐसा सबस्टांस जिसका मात्रा सॉल्यूशन में ज्यादा हो, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं दोस्त, ब्रोमीन वाटर में दोस्त ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। ये हमारा फिनॉल है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में बना दिए हम फिनॉल, और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन से 2 हाइड्रोजन को हटाएं, और पैरा पोजीशन से 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम को हटाया गया। तो 3 हाइड्रोजन 6 ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमीन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया, और बचा हुआ 3 खाली बॉन्ड में 3 ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाएगा। तो तीनों खाली बॉन्ड में लगा दिए ब्रोमो ग्रुप को। अब देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये हो गया सीनियर कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि 2 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो और 6 पर ब्रोमो है। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब दोस्त इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं दोस्त, सोडियम थिन ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद इथाइल क्लोराइड। इसका मतलब हो गया दोस्त कि जब सोडियम थिन ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग इथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। तो आइए दोस्तों हम केमिकल रिएक्शन में आते हैं। सोडियम थिन ऑक्साइड, तो यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले सबस्ट्रेट के रूप में बनाएंगे इथाइल क्लोराइड। तो हम लोग जानते हैं कि 2 कार्बन के क्लोराइड को कॉमन नेम में इथाइल क्लोराइड बोलते हैं, और यूपिक नेम में उसको क्लोरोइथेन बोलते हैं। सबसे पहले इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर हो गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 खाली बॉन्ड। ये हो गया हमारा इथाइल ग्रुप। 2 कार्बन के अल्काइल को इथाइल बोलते हैं, और इथाइल में लगा दिए क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर लिख दिए हम इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम थिन ऑक्साइड के साथ करना है। देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग,
और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फिनॉक्सी ग्रुप, और ऑक्सीजन के बगल में लगा दिए सोडियम, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम फिन ऑक्साइड। यहां पर लिख देंगे हम लोग सोडियम फिन ऑक्साइड। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम क्लोराइड को लेकर भाग जाएगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बना लिया। अब ये हमारा फिनॉक्सी ग्रुप है दोस्त, चाहे इसी को बोल सकते हैं फिनॉक्साइड आयन भी। तो फिनॉक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया ऑक्साइड ग्रुप, इसी को फिनॉक्सी ग्रुप चाहे फिनॉक्साइड आयन भी बोलते हैं। अब वो फिनॉक्साइड ग्रुप में लगा देंगे इथाइल ग्रुप को, तो फिनॉक्साइड में जोड़ दिए इथाइल ग्रुप को, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल फिनाइल ईथर। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका दोस्त इथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर का देख सकते हो दोस्त, जब ईथर फंक्शनल ग्रुप के एक खाली बॉन्ड में इथाइल ग्रुप और दूसरा खाली बॉन्ड में फिनाइल ग्रुप लगा है, तो जब कभी भी ईथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में अलग अलग अल्काइल ग्रुप को लगाओ तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। अब यहाँ पर दोस्त रिएजेंट में सोडियम फिनॉक्साइड था, तो सोडियम फिनॉक्साइड बना दिए। सबस्ट्रेट में इथाइल क्लोराइड था, तो इथाइल क्लोराइड लिख दिए। और हम लोग जानते हैं मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम इस क्लोराइड के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड और मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल फिनाइल ईथर बना लिया। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल फिनाइल ईथर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है। तो होने वाला रिएक्शन हमारा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहलाता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में व्हाट हैपेंस व्हेन पर बेस्ड क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूक मार कहते हैं।